आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोग ने जाना कि हमारे देश में वर्तमान में कुल कितने राज्य और उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राज्यों का गठन कब हुआ। तो आप सभी ये जानते हैं हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तब हमारे देश में 500 से अधिक राज्य और रियासतें थी। इन्हें एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उनके इस ऐतिहासिक कार्य की बदौलत ही हम अपनी किताबों में ये पढ़ते आए हैं कि हमारा जो देश है वो विविधता में एकता की मिसाल है। फ़िलहाल में देश में जो है 29 नहीं 28 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य नहीं 9 केंद्र शासित राज्य हैं। यहाँ पे आप लोग 9 कर ले और यहाँ पे 28 कितने 28 है ना। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो राज्य हैं उनका गठन कब हुआ। चलो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत में पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और अन्य राज्य का गठन हुआ। जम्मू कश्मीर भारत की आज़ादी से पहले एक अलग देश बनना चाहता था, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान के हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और राज्य को भारत में विलय करने की पेशकश की। इसके बाद 1948, दोस्तों इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, 1948 में जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था। हालांकि पाकिस्तान अब तक लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर चुका था, जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला राज्य पश्चिम बंगाल, उसका गठन हुआ था 1947 में। दूसरा जम्मू कश्मीर, उसका गठन हुआ था 1948 में, लेकिन वर्तमान में ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा है राजस्थान, जिसका गठन हुआ था 1949 में। फिर उत्तर प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1950 में। बिहार, जिसका गठन हुआ था 1950 में। असम, जिसका गठन हुआ था 1950 में। उड़ीसा का भी गठन हुआ था 1950 में। दोस्तों, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। फिर है तमिलनाडु, जिसका गठन हुआ था 1950 में। फिर है इसका भी गठन 1950 में हुआ था। फिर है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1953 में। आगे मध्य प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1956 में। केरल, जिसका गठन हुआ था 1956 में। कर्नाटक, जिसका गठन हुआ था 1956 में। फिर महाराष्ट्र, जिसका गठन हुआ था 1960 में। गुजरात का भी गठन हुआ था 1960 में। नागालैंड, जिसका भी गठन हुआ था 1963 में। फिर अब पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का गठन हुआ था 1966 में। इन दोनों की राजधानी भी सेम है, चंडीगढ़। फिर हिमाचल प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1971 में। मणिपुर, जिसका गठन हुआ था 1972 में। मेघालय, जिसका गठन हुआ था 1972 में। त्रिपुरा, इसका गठन भी हुआ था 1972 में। फिर है सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में। गोवा का गठन हुआ था 1987 में। अरुणाचल प्रदेश, इसका गठन हुआ था 1987 में। मिजोरम का भी गठन हुआ था 1987 में। छत्तीसगढ़, इसका गठन हुआ था 2000 में। झारखंड, इसका भी गठन हुआ था 2000 में। उत्तराखंड का भी गठन हुआ था 2000 में। तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में। दोस्तों, ये हमारे राज्य हैं, एक बार इन्हें फिर रिपीट करते हैं। पश्चिम बंगाल, जिसका गठन हुआ था 1947 में। जम्मू कश्मीर, जिसका गठन हुआ था 1948 में। राजस्थान, जिसका गठन हुआ था 1949 में। उत्तर प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1950 में। बिहार, जिसका गठन हुआ था 1950 में। असम, जिसका गठन हुआ था 1950 में। उड़ीसा, जिसका गठन हुआ था 1950 में। तमिलनाडु, जिसका गठन हुआ था 1950 में। आंध्र प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1953 में। मध्य प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1956 में। केरल, जिसका गठन हुआ था 1956 में। कर्नाटक, इसका भी गठन हुआ था 1956 में। आप लोग लिखते रहिए। महाराष्ट्र, इसका गठन हुआ था 1960 में। गुजरात 1960 में। नागालैंड 1963 में। पंजाब और हरियाणा 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मणिपुर 1972 में। मेघालय 1972 में। त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम 1975 में। गोवा 1987 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। मिजोरम 1987 में।
छत्तीसगढ़ 2000 में, झारखंड का भी गठन 2000 में हुआ, उत्तराखंड का गठन 2000 में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग है, इसका गठन हुआ था 1914 में। दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित राज्य, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना हुई थी 1956 में। 1779 तक दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का राज था। 1954 में ये भारत का हिस्सा बन गया था। 1961 में इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। फिर है तीसरा दमन और दीव, 1961 में देश का हिस्सा बन गया था। 1987 तक ये गोवा का हिस्सा था और इसी वर्ष दमन और दीव को एक केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया था। दोस्तों आप लोग इसे नोटबुक कर लें। फिर है चौथा लक्षद्वीप, जिसका गठन हुआ था 1956 में, इसे केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया था। पांचवा 1966 में चंडीगढ़ का गठन किया गया था, तब इसे पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी घोषित कर दी गई थी। छठा नंबर दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ एक केंद्र शासित राज्य भी है। 1991 में संविधान में बदलाव कर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदल दिया गया था। सातवां पुडुचेरी, 1963 में इसे केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया था। पहले इसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, पांडिचेरी। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। 1789 तक दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का राज था। 1954 में ये भारत का हिस्सा बन गया था। 1961 में इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। तीसरा दमन और दीव, 1961 में देश का हिस्सा बन गया था। 1987 तक ये गोवा का हिस्सा था और इसी वर्ष दमन और दीव को एक केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया था। चौथा लक्षद्वीप को 1956 में केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया था। 1966 में चंडीगढ़ का गठन किया गया था, तब इसे पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी घोषित कर दी गई थी। छठा दिल्ली है देश की राजधानी है, केंद्र शासित राज्य भी है। 1991 में संविधान में बदलाव कर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदल दिया गया था। सातवां पुडुचेरी, 1963 में इसे केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया था। इससे पहले इसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। आठवां है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। नौवां है लद्दाख, ये दोनों नए बने हैं। इनका गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश में गठित हो गया। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।